तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ रहे हैं मुगल काल वंश का इतिहास पार्ट 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शाहजहां। शाहजहां और इनके उत्तराधिकारी औरंगजेब, और यहीं से मुगल काल समाप्त हो जाता है, या मुगल काल बिल्कुल समाप्ति कमजोरी की ओर जाने लगता है कि औरंगजेब के बाद कि कोई इतना योग्य शासक बचता नहीं है। तो आज इस क्लास में शाहजहां हम पढ़ेंगे और औरंगजेब के शासनकाल को समझने का प्रयास करेंगे, और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक्स पर ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे हैं, और आप स्टेट एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल्स, यूपीएसआई एंड लेखपाल कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंस है। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, तो क्लास में बने रहिएगा। शाहजहां हम पढ़ रहे हैं। शाहजहां का जो शासनकाल माना जाता है वो 1628 से, ठीक कहीं ये आपको 1627 से 1658 मिल जाएगा, 57 मिल जाएगा, 57 मिल जाएगा और 58 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं-कहीं आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सा मुगल बादशाह जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ जो थे ये जहांगीर के पुत्र थे। कौन? जहांगीर के ये कौन थे? पुत्र थे, और इनको जो है सिंहासन जहांगीर की मृत्यु के बाद ही मिलता है। कि ये क्या करते हैं? अपने पिता के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो इसके बाद इनको शासन मिल जाता है। ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं आज से इस क्लास को। आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और शांतिपूर्वक जो भी चीज़ें आपको नोट कराई जाएँ, आपको नोट करना है। शाहजहाँ का हम यहाँ पर संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे, जो भी फैक्ट्स होंगे इम्पोर्टेंट। तो परिचय समझते हैं। शाहजहाँ जो है मुगल साम्राज्य का एक 5वां बादशाह था। इसका वास्तविक नाम खुर्रम, यही ये वही खुर्रम है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अगर आपने पहले क्लास नहीं पढ़ा, तो स्किप कर दीजिए, पहले आगे वाली क्लास को देखिए जाकर के, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। खुर्रम शाह यही है शाह। इसका शासनकाल जो है 1628 से 1658 ईस्वी तक माना जाता है। इसे वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तुकला इसके समय पे यह जो है आर्किटेक्चर्स को लेकर के, वास्तुकला को लेकर के बहुत उत्साहित रहता था। और इसका ये प्रारंभिक जीवन काल समझते हैं। वो इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। कहाँ पर? लाहौर। और इसके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई जो थी वो एक राजपूत राजकुमारी रही हैं, और खुर्रम का जो विवाह हुआ तो असम खां के पुत्र से हुआ। ठीक है? इसकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। ये अर्जुमंद बानो बेगम इनका नाम था, ऐसे नाम से। और शाहजहां का जो असली नाम था वो तो मैंने बता दिया, वो प्रिंस खुर्रम था। जगत गोसाई इनकी माता थी, इनकी माता शाहजहां। ठीक है? तो क्या होता है, गद्दी पर बैठना 1628 में ये क्या करता है, जैसे ही जहांगीर क्या होता है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद कौन बैठता है? और जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, और अंततः 1628 में खुर्रम ने आगरा में तख्त तख्त संभाला, शाहजहां की उपाधि कर दी। ठीक है? शाहजहां का यहाँ से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। गद्दी पर कब बैठा? 1628 में, याद रखिएगा। इसकी पत्नी का नाम मुमताज महल था। में जाकर के किसी के लिए ताजमहल बनवाता है। अभी इसके आर्किटेक्चर को जानेंगे। इस ताजमहल का निर्माण करवाता है अपनी पत्नी के लिए। ठीक है? शाहजहाँ का जो शासनकाल चला वो 1628 से 1658 ईस्वी तक चलता है, और शाहजहाँ का जो का काल मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध और भव्य काल माना जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं। ठीक है?
क्या विशेषता रही? सॉरी, साम्राज्य का विस्तार और स्थिर इसका प्रशासन रहता है। अपने साम्राज्य का विस्तार ये लगातार दक्षिण भारत की ओर करता है और उनमें सफल भी रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सफल नहीं होता है। तो लगातार ये आगरा से दक्षिण भारत की ओर अटैक करता है और यहाँ पर अपने शासन को जैसे नियंत्रण किया। जैसे अकबर क्या करता था, अब अकबर भी दक्षिण भारत में काफ़ी अभियान किए और उन पे सफलताएँ प्राप्त की। तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार और स्थानीय प्रशासन रखा। भव्य इमारतों का निर्माण और वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया है और इसका जो व्यापार और कला विकास पर इसका काफ़ी प्रभाव रहा और दरबार को शान और शौकत चरम पर रखता था। स्थापत्य कला आर्किटेक्चर स्वर्ण युग माने तो शाहजहाँ के को महान वास्तुकार बादशाह भी माना जाता है। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया, ठीक है? और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य जो कलाकार था, वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसका ताजमहल का निर्माण किसने किया? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। इसने क्या किया था? निर्माण करवाने पर मुख्य स्थापत्य कला रहा, ठीक है? यहाँ पे ताजमहल। ताजमहल जो है वो कहाँ पर है? आगरा पे है, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो हुआ था 1632 से 1653 में और मैंने क्या बताया? इसका जो मुख्य स्थापत्य कलाकार, कलाकार का नाम कभी-कभी लिया जाता है, तो कलाकार कौन था? कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी रहा जो ताजमहल का क्या था? विपस स्थापत्य मुख्य स्थापत्य कलाकार था, ठीक है? और उद्देश्य था मुमताज़ की याद में बनवाना क्योंकि मुमताज़ से काफ़ी प्रेम करता था अपनी पत्नी से और विशेषता क्या है कि जो सफ़ेद संगमरमर थे, विश्व धरोहर में भी शामिल किया तो इसमें जब आप देखने जाएँगे तो 4 ऐसे गुंबद आगे पीछे हैं, बने हुए हैं और आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे पानी ठहराया गया। पहले यहाँ पे पानी था लेकिन अब बहुत बंद पानी भरा रहता है। अभी सरकार है करती है और ये बीच में आपको एक दिखाई देगा इस में और ये पिलर, ये ठीक है? और इसके अंदर कुछ नहीं, इसके बगल में यमुना ये बना किसकी नदी किनारे तो ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। कौन-सी? यमुना नदी के किनारे बना हुआ विश्व धरोहर में भी शामिल किया। वहीं लाल किले की बात करें रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का निर्माण इसने करवाया था 1638 में और काम चला 1648 तक और रेड फोर्ट हेड कहाँ? ये दिल्ली में, ठीक है? दिल्ली में स्थित है और शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहानाबाद स्थानांतरित की। इसे ये दीवान-ए-खास और दीवान-ए-आम प्रसिद्ध था और यहीं पे प्रशासन यहाँ से करता था और जहाँ से आज प्रधानमंत्री क्या करते प्रधानमंत्री भाषण देते नहीं है, देते हैं कब? 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिनों में। तो हमारा तिरंगा झंडा आज के समय पे कहाँ रेड फोर्ट पे फहराया जाता है, ठीक है? तो लाल किला हो गया। इसने और भी बनवाए थे जैसे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण इसने भी कहाँ किया? दिल्ली में। मोती मस्जिद आगरा में है और तख्त कौस मयूर सिंहासन, हाँ, मयूर सिंहासन का निर्माण इसने करवाया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कलाकार मुख्य जो कलाकार कलाकार का जो कलाकार कौन था? कलाकार था बेबादल खां। बेबादल 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 खां इसका कलाकार रहा और बादशाह सिंहासन के पीछे जो है वो पूरा एक जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, इसी के इस क्षेत्र पे, ठीक है? बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आरसीएस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। इसी में ना आरसीएस को वीणा बजाते वीणा में किया गया जो मैं बोलता जाता हूँ आप इसमें लिखने की जगह नहीं है ना थोड़ा-सा, ठीक है? वीणा बजाते हुए किया गया है और इसने मोती मस्जिद और प्रशासनिक में काम करने के लिए इसने प्रशासनिक कार्य किया कि दीवाने इसने और दीवाने खास, दीवाने आम
दिल्ली का जामा मस्जिद मैंने बता ही दिया। अब मोती मस्जिद आगरा में बनवाया, ठीक है। ताजमहल, लाहौर का किला और शीश महल भी इसने बनवाया था, ठीक है। लाहौर का किला और शीश महल। शासन और अर्थव्यवस्था में इसने क्या काम किया, तो इसने मनसबदारी जो व्यवस्था को मजबूत किया। और ये मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने वाला कौन था, तो अकबर था। कौन था? अकबर। मनसबदारी प्रथा को किसने शुरुआत की थी? अकबर ने की थी। और भूमि राजस्व प्रणाली को सुव्यवस्थित करने वाला कौन था? यही। और व्यापार में यूरोपीय व्यापारियों, अंग्रेज और डच का विस्तार हुआ, कि जहांगीर के दरबार से अंग्रेज तो क्या कर ले गए थे, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित ही कर लिए थे। तो अंग्रेजों और डचों से विस्तार रहा और दरबार अत्यधिक विलासिता और अनुशासन में रहता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है दरबार में, वो उन चीज़ों पर काफ़ी नियंत्रण रखता था और अपने साम्राज्य को विस्तार करने में भी काफ़ी तड़कता-भड़कता रहता था। उत्तराधिकारी युद्ध जो हुए इसके 1657 में उत्तराधिकारी के लिए 1657 में शाहजहां बीमार हुआ, उसके 4 पुत्रों में संघर्ष हुआ। पहला पुत्र नाम था दारा शिकोह, औरंगजेब और शुजा और मुराद। दारा शिकोह से इन इन चारों भाइयों में आपस में ही भिड़ंत हो गई। तो 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर सत्ता समाप्त कर दी और शाहजहां को कैद कर लिया गया। शाहजहां के जो ये चारों पुत्र थे आपस में क्या कर रहे थे, मैं गद्दी पे बैठूँगा, ये कह रहा था मैं गद्दी पे बैठूँगा और ये कह रहा था मैं गद्दी पे बैठूँगा, ये कह रहा था मैं गद्दी पे बैठूँगा। तो दारा शिकोह और जो औरंगजेब, ये दोनों थोड़े से चालाक रहे। पहले जैसे ही शाहजहां थोड़ा-सा बीमार हुआ तो दारा शिकोह आता है। दारा शिकोह थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, दारा शिकोह का कुछ इससे क्वेश्चन्स अगर पूछे जाते हैं तो थोड़ा-सा बड़ा-सा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। दारा शिकोह मुगल वंश का शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था और उत्तराधिकारी घोषित कर राजकुमार था। और वह अपने उदार विचारों और सूफी दर्शन और हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक संबंध के लिए प्रसिद्ध था। प्रारंभिक जीवन जो रहा इसका मार्च 2000 सॉरी 2000 कह दिया क्या 1615 ईस्वी में अजमेर में इसका जन्म हुआ था और पिता का नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज महल था। शिक्षा इसने फारसी, अरबी, इस्लामी और दर्शन और सूफी मत प्राप्त की थी। दयारा सिंह बचपन से एक विद्वान और उदार चरित्र व विचारों वाला था, लेकिन धार्मिक एवं दार्शनिक विचार पर ये जो सूफी संतों से प्रभावित रहता था और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में था। और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे-ए-अकबर के नाम से करवाया था, ठीक है? इसने क्या उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है मजमा-उल-बरीन, ये 2 समुद्रों का संगम इसमें दर्शाया गया और इसमें हिंदू और इस्लामी दर्शन की मान्यताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है? तो कुछ ये सारी चीज़ें इसकी रही हैं। उत्तराधिकारी के लिए वही दारा सिकोह को शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित तो किया, परंतु सैन्य दृष्टि से कमज़ोर रहा और 1658 ईस्वी में समूढ़गढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने इसे पराजित कर दिया और जब पराजय हुई तो इसकी मृत्यु हो गई। 1659 में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पकड़ लिया और उस पर को धर्म विरोध का आरोप लगाया और 1659 में उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद औरंगजेब का मुगल सम्राट बना। ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है कि इसने हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का समर्थन किया था और सूफी संतों और वेदांतों के दर्शन के बीच रहा क्योंकि पढ़ा-लिखा था। इसका जो ये औरंगजेब भाई था थोड़ा-सा एक तरीके का दिया जाए तो क्रूर ही था, क्रूर शासक। और वह बादशाह बनता है कौन? औरंगजेब और उसकी हाल से मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति कठोर हो गई थी। ठीक है? तो अब आ जाते हैं हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है? औरंगजेब 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 का जो शासनकाल चलता है ये 1658 से चलता है, कहाँ से? 1707 1707 से इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो देहा देहा इसका जो जन्म हुआ, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो औरंगजेब जो होता है ये मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह होता है। इसका नाम जो था पूरा नाम अबुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। देख रहे हो ना? तो देखो इतना लंबा नाम है अबुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। तो इसको इन सब चीज़ों को छोड़ दो ना भाइयों और ये औरंगजेब को पकड़ लेना। और इसका आलमगीर नाम था। इसने अपने आप को ना अरे यार औरंगजेब आलमगीर था। इसका शासनकाल 1658-1707 तक चलता है और जो मुगलों का सबसे लंबा शासनकाल लगभग भारत में इसने 49 वर्षों तक शासन किया। ठीक है?
तो प्रारंभिक जीवन जो इसका रहा, इसका जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद दाहोद गुजरात में हुआ था और पिता शाहजहां, माता मुमताज महल। शिक्षा इसने कुरानी, इस्लामी, कानूनी और सैन्य प्रशिक्षण की ली थी और इसने खुद को अपने को आलमगीर मतलब दुनिया को जीतने वाला, देख रहे हो? ये दुनिया को जीतेगा, दुनिया को जीतने वाला घोषित कर दिया। गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने भाई को उत्तराधिकारी अपने भाई को ही टपका दिया। किसे? दारा शिकोह को और सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? और इसने अपना निकाह भी किया। ये निकाह भी लिखवा दें क्या आपको? अरे वैसे पूछता नहीं कभी-कभी। तो इसने अपना जो निकाह किया उसके नूरजहाँ के पास भी था, है ना? अधिकांश समय इसका बचपन नूरजहाँ मुग्धा, ठीक है? तो उतना ज़्यादा नहीं पूछता शादी-विवाह का। इसकी बस विशेषताएँ थोड़ा समझ लीजिए, शासनकाल जो रहा इसका 1658 से 1707 रहा। प्रमुख विशेषताएँ क्या कही? इसने साम्राज्य का अधिकतम विस्तार करने की कोशिश करी। इसने दक्षिण भारत में मराठों से उत्कर्ष में संघर्ष किया, ठीक है? इसी में एक छावा मूवी बनी, छावा, ठीक है? तो दक्षिण भारत की तरफ इसका भी ध्यान भटका। ये भी और कठोर इस्लामी नीति रखी। इस्लाम जो था, तो इसने क्या किया? कठोर नीति रखी, ठीक है? और दक्षिण भारत में लंबे युद्ध में काफ़ी व्यस्त रहा और मुगल साम्राज्य का पतन का प्रारंभ भी यहीं से होता है क्योंकि इसकी कुछ नीतियाँ जो थी, वो मराठा साम्राज्य को नहीं, मराठा साम्राज्य के कई सारे लोगों को इसने क्या किया? पराजित किया, परेशान भी किया और धार्मिक नीतियों में इसने जजिया कर जो अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। मैंने बताया था कि जजिया कर क्या था? कि गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला था, तो 1679 में जजिया कर लागू कर देता है और इसने क्या किए? जब भी भारत के दक्षिण भारत पे अटैक करता, दक्षिण भारत पे क्या करता? मंदिरों को तुड़वाता। इसने एक मंदिर भी तुड़वाया था, ठीक है? तो ये विष्णु वारी अभी काफ़ी समय से पहले किया और सॉरी अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही तो सॉरी। शरीयत कानूनों पर जोर दिया इसने, मतलब मुस्लिम प्रवृत्ति का तो जितने गैर मुस्लिमों पर कठोर नीति अपनाई इसने। इस यही है कि जैसे ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया था। नहीं एक और मिल बताते ब्राह्मणों, गैर मुस्लिमों और ब्राह्मणों तो किसी को नहीं छोड़ा। स्त्रियों में भी इसने टैक्स लगाया। सबको मतलब कहा कि टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है? मंदिरों को तुड़वाता था, गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला टैक्स था, ब्राह्मणों से भी टैक्स लेता था और कठोर नीतियाँ रहीं। तो भी अगर इस्लामिक धर्म को ज़्यादा क्या करता, ना मानता तो उसे क्या कर दिया था और इतना कठोर था कि इसे एक नाम से जाना जाता है, ठीक है? क्या नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर। ये औरंगज़ेब ये सुन्नी धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था और सुन्नी धर्म को मानता था इसलिए इसे जिंदा पीर नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसे किस नाम से जाता है? तो जिंदा पीर नाम से कहा जाता है, ठीक है? इसने दक्षिण भारत में एक अभियान किया, अभी दक्षिण नीतियाँ इसकी रहीं, तो औरंगज़ेब ने दक्षिण भारत में लंबे युद्ध किए। पहला इसने किया बीजापुर पे अटैक। ये बीजापुर साउथ इंडिया में पड़ता है। बीजापुर में इसने अटैक किया था कब? 1687 में। इसने लेकिन अधिकार कर लिया, ठीक है? और गोलकुंडा पे भी इसने क्या किया 1687 में ही अटैक करता है, उसमें भी इसने विजय प्राप्त की और मराठों से निरंतर संघर्ष चलता रहा, तो मराठा नेता जो शिवाजी थे ना, मुगलों को कड़ी चुनौती दी और इन्होंने क्या किया कि शिवाजी के साथ हाँ, इन्हीं शिवाजी के साथ इसने एक संधि की थी, पुरंदर की संधि। तो ये कभी-कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पुरंदर की संधि में ही क्या करते हैं? पुरंदर की संधि जो होती है, पुरंदर की संधि 22 जून कब होती है? 22 जून 1665 में की जाती है, ठीक है? ये किसे जय सिंह एवं शिवाजी के बीच होती है। तो हम पढ़ाएँगे आपको किसके जब इनका शिवाजी मराठा साम्राज्य पढ़ाएँगे। तो इसने कहाँ-कहाँ बीजापुर और गोलकुंडा में अपने शासन को बरकरार रखा, ठीक है?
और शिवाजी इसी से अटैक करते हैं और शिवाजी को क्या किया जाता है? जयपुर में कैद कर लिया जाता है, ठीक है? जयपुर में शिवाजी को क्या कर लिया जाता है? बंदी, लेकिन शिवाजी बहुत चालाक होते हैं। अब क्या करते हैं? वहाँ से भाग निकलते हैं और इसने शिवाजी किसको किया, इसने एक काम और किया कि सिखों के जो 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें जो गुरु थे, जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। कब? 1675 में। 1675 में इसने दिल्ली में करवा दी थी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो इनका इसका औरंगज़ेब का पुत्र था, वो औरंगज़ेब का पुत्र जो था, वो क्या किया था कि मराठा मतलब कि गुरु तेग बहादुर जो थे मतलब कि खालसा पंथी जो थी, तो वहाँ पे जाकर इसने क्या करे, शरण ले ली थी। तो शरण लेने की वजह से इसने गुरु तेग बहादुर के 9वें गुरु की हत्या कर दी, ठीक है? इस वजह से अपने 9वें गुरु की 1675 में हत्या कर देता है। तो जजिया समझ में आया, सारी चीज़ें समझ में आ गई? आइए, प्रशासनिक जो रही केंद्रीकरण और सेंट्रलाइज़ेशंस में बढ़ावा दिया और संगीत व नृत्य पर काफ़ी इसने प्रतिबंधित रहा और ज़्यादा कूटनीतिज्ञ था और सादगीपूर्ण जीवन रहा और कठोर अनुशासन रहता था। मुगल साम्राज्य का जो पतन का कारण रहा, वो धार्मिक कठोरता से जन असंतोष फैलता रहा और दक्षिण भारत के लंबे युद्ध होते थे और उसने दक्षिण भारत में क्या किया? ने लंबे युद्ध मतलब इस क्षेत्र पे लंबे युद्ध किए और आर्थिक अंत में क्या आ जाता है, आर्थिक कमजोरी आ जाती है और प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इस वजह से जो मुगल साम्राज्य के पतन के सबसे कारण रहे और इसकी जो मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 में अहमदनगर अहमदनगर में हो जाती है, यहीं पे अहमदनगर है, हो जाती है और इसका मकबरा जो है मुल्ताबाद महाराष्ट्र के एक साधारण कब्र में दफनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहीं जो कि ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट रही मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और ये समझते हैं कि जो तुलना शाहजहाँ और औरंगज़ेब में जो तुलना रहा तुलना समझते हैं। शासनकाल जो चला इसका 1628 से 1658 औरंगज़ेब चला 1658 से 1707 उपाधि जिसने वास्तुकला और स्वर्णयुग और ये अपनी आलमगीर नाम से उपाधि धारण नीति जो रही उदार कला प्रेमी था कौन? शाहजहाँ। लेकिन औरंगज़ेब जो था वो क्या था? कठोर धर्म कट्टर था। प्रमुख कार्य इसने ताजमहल और लाल किला बनाया, इसने राज्य का विस्तार किया। परिणाम क्या रहा? साम्राज्य की समृद्धि हुई लेकिन इसका पतन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ठीक है? तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने वीडियो तक शेयर कर दीजिए। जो भी चीज़ें रहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।